आदरणीय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो ड्राइवर साहब को कितना किराया देना और कितना न देना, ये उनके विवेक पे आधारित होता है कि हम उन्हें कितना देते हैं या उनको कितना लाभ हुआ। इसी संदर्भ में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीर्षक है ड्राइवर साहब का किराया। आज रनौली गांव से बड़ोदरा स्टेशन के लिए एक ऑटो निकलने वाली थी। जैसे ही मैं ऑटो के पास पहुंचा, ऑटो के ड्राइवर ने सभी सवारियों को एकत्रित करते हुए कहा, 30 रुपये में पहुंचा दूंगा। मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो में सभी सवारी बैठे हुए थे। सिर्फ एक सीट खाली था, लेकिन चलने को तैयार नहीं था। सभी सवारियों ने ड्राइवर साहब को जोर से आवाज देते हुए कहा, चलना है या नहीं? हमें समय पर ड्यूटी पहुंचना है। ड्राइवर साहब ने हाथ जोड़कर बोला, साहब 2 पैसे हमें नहीं बचेंगे। साहब 2 पैसे हमें बचेंगे तभी मैं चलूँगा। मेरा भी घर परिवार है, घर का खर्च देखना होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में पढ़ते हैं। ड्राइवर साहब ने नम आंखों से बोला, एक सवारी ले लेने दीजिए, उसके बाद पुनः चलूँगा। एक तरफ ऑटो में बैठे सभी को समय पे ड्यूटी पहुंचना था और दूसरी तरफ ड्राइवर साहब को 15 रुपए की कमी थी। मैं ड्राइवर साहब को भाई साहब शब्द प्रयोग करते हुए कहा, 30 की जगह 40 दूंगा। इतने में ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा, साहब मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। क्योंकि मैं ले भी लेता हूँ तो कहीं न कहीं घर समाज का रीढ़ी हो जाऊंगा। इसलिए मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। इसके बाद वह पुनः बड़ोदरा बस स्टैंड तक हम सभी को पहुंचाया। सभी को एक एक करके रुपए दिए और अंत में मैं उसे 30 की जगह 40 रुपए हाथ में जैसे ही दिया, लेकिन ऑटो के ड्राइवर ने लेने से इनकार कर दिया। मैं बोला, भाई साहब मैं आपको खुशी से दे रहा हूँ। दिल से किसी को देने से और लेने से कोई घटता नहीं है। अंत में ड्राइवर साहब से हाथ मिलाकर MS यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ा। यही है रनौली गांव की एक ड्राइवर साहब का किराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।